फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आ गए फिर से। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहें और मस्ती की पाठशाला में हमारे चैनल पे आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर है, तो आप थोड़ा ध्यान से इस पे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस बार हम थोड़ा और डीपली जाएंगे। पहला आ रहा है पैसेज पढ़े, पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो इंग्लिश है तो उसका हिंदी करते हैं, जिससे आपको और आसानी होगी करने में। तो पहला है, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। पानी क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। विच द राइजिंग पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्स। ठीक है, तो क्या जो जो बढ़ती जनसंख्या है ना, वो पानी का रिसोर्स है, पानी के संसाधन पे क्या है कि दबाव डाल रही है कि और पानी चाहिए। ठीक है, दबाव बन रहा है और पानी के रिसोर्स है कम। तो scarcity of water has been felt throughout the country. Efforts has been made to collect water by building dams. तो पानी की जो कमी हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि बिल्डिंग डैम्स बन रहे हैं, जिससे पानी क्या बचा सकते हैं। तो क्या बड़ी मात्रा में होता है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वेल हैव आल्सो बीन डग टू क्रिएट ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर। तो जो वेल्स होता है, जो कुआं होता है, वो क्या करता है? वो जो ज़मीन का पानी है, जो ग्राउंड वाटर भूमिगत जल क्या है, उसको संचित करता है। बट दिस इज़ नॉट इनफ, पर ये इतना ही काफ़ी नहीं है। वाइज कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इज़ नीडेड। जो पानी का जो है ना, चालाकी पूर्वक संरक्षण ज़रूरी है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कन्वर्सेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित जो पानी की संरक्षण है वो क्या है? वर्षा जल संग्रहण। इट मीन कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज। तो ये क्या इसका मतलब है कि वर्षा जल जो होता है छत में जो गिरता है, उसको क्या है कि हम धरती के नीचे स्टोर कर, जिससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर होगा, भूमिगत जल, उसका क्या पानी का लेवल बढ़ेगा और पानी की सप्लाई रहेगी। ठीक है, अनदर मेथड इज़ वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। और दूसरा तरीका क्या है कि गंदा पानी को हार्वेस्ट करना, संरक्षित करना। तो मतलब अपशिष्ट जल, जैसे हो गया फॉर फ्रॉम वाटर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम इज़ कलेक्टेड टू क्लियर इट। मतलब जो बाथरूम और किचन का पानी उसको साफ जमा करके साफ करना। इट कैन देन बी यूज फॉर पर्पस अदर देन ड्रिंकिंग। इसका यूज़ हम पीने के अलावा और किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स? वाटर है। ठीक है, who is the what is one of the most popular way of water conservation? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ठीक है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी का जो एडवांटेज है, मतलब लाभ है, क्या है? ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण का लाभ क्या है कि इट रेज द ग्राउंड वाटर लेवल। ये क्या, पानी का जो भूमिगत जल का है ना, उसको क्या करता है? लेवल बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेस्ट वाटर कैनॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। गंदा पानी पीने के लायक नहीं है। विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स गैदर। गैदर का मतलब होता है, क्या होता है? कलेक्ट करना। ठीक है, रीड द पैसेज। अब फिर से पैसेज पढ़ना। ठीक है, द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। तो द ताजमहल कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी के तट पर और आगरा शहर में। इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस बिल्डिंग फॉर द वर्ल्ड। यह दुनिया की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध बिल्डिंग है। शाहजहाँ बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हीज क्वीन। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था, और पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। शाहजहाँ वाज अ मुगल एम्पायर। क्या है कि शाहजहाँ कौन थे? मुगल के सम्राट थे। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर। वे अकबर के पोते थे। शाहजहाँ लव मुमताज वेरी डेयरली। मतलब जो शाहजहाँ थे अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एट द एज ऑफ 35 क्वीन फेल इल एंड डाई। तो 30-35 की उम्र में उनकी जो पत्नी थी बीमारी से मर गई। द एम्पायर बिकम वेरी सैड। तो जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल टॉम ओवर हर ग्रेव। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सा मकबरा उनकी पत्नी के कब्र के ऊपर बनाया। ही स्पेंड करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ ऑन इट। उन्होंने करोड़ों से करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया।
मैनी पीपल गो टू आगरा टू सी द ताज, और बहुत सारे लोग आगरा जाते हैं और ताज देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड? तो आगरा में है, या यमुना नदी के तट पर आगरा में। ठीक है। हु वाज शाहजहाँ? अ मुगल एम्पायर, मुगल सम्राट थे। ग्रैंडसन ऑफ अकबर, अकबर के पोते थे। हस्बैंड ऑफ मुमताज महल, मुमताज महल के पत्नी थे, मतलब पति थे। तो ऑल ऑफ दिस इज कैंसर। एट द एज ऑफ डीड, एट वाट एज डीड द क्वीन फेल इल? कितनी उम्र में उनकी जो पत्नी थी बीमार हुई? तो 35 की उम्र में। द एम्पायर बिकम वेरी डैज एट द डेथ ऑफ हिज क्वीन, उनकी रानी की मृत्यु पे वो क्या हो गए? वो सैड हो गए। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन किंग, किंग का मतलब होता है एम्पायर, मतलब राजा यानी सम्राट। ठीक है। ही इज़ अ MLA, तो अगर ग्रामर में जाते हैं तो MLA क्या है? स्वर्ण वर्ण है, एम। ठीक है, तो इसमें लगे एन। ठीक है, एन। ऑप्शन नंबर 2। डैश इज अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। सी डैश फॉर मी since 10 o'clock, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी since 10 o'clock। ठीक है। आई डैश टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, I am going to Europe next month. He had bought a car is an example of past continuous tense. ठीक है, past perfect tense. He had bought a car, past perfect tense. ठीक है। The stars at night, the stars shine at night. ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वर्ब SSPP की फॉर्मूला है ग्रामर में, SSPP की सब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो स्टार्स क्या है? वो है प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लगेगा साइन, एट साइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। डैज ही डैज कंप्लीट हिज वर्क, तो ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है। यू डैज वरी, आई विल हेल्प यू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यू डिडेंट वरी, आई विल हेल्प यू, ऑप्शन नंबर 4। पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड अ स्नेक, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, उसने एक स्नेक को मारा है। ठीक है, तो इसका होगा अ स्नेक किल्ड बाय हिम, अ स्नेक किल्ड बाय हिम, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। पैसिव वॉइस ऑफ आई सॉ अ मैच इज, पैसिव वॉइस होगा अस, अ मैच वाज सीन बाय मी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से पढ़ना है और उसका उत्तर देना। ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कैम डैज द बटचर विथ अ नाइफ and a rope, who came nearer and nearer, smiling that tearful smile. Will the could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma, crying out, Grandma, Grandma. She walked, serving to see father beside her bed, a candle in. तो क्या होता है कि जब वो रात को सो रही होती तो उसे क्या रात को एक सपना आता, बुरा सपना आता, ओल्ड नाइट मेयर। ठीक है, जो उसे बचपन से आ रहा था, ओल्ड नाइट मेयर। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बस्टर होता है, वो अपने हाथ में चाकू और रस्सी लेकर उसके पास आता है, धीरे धीरे आ रहा है, और वो उसके ऊपर डेयरफुल स्माइल दिखाता है। ठीक है, और ही पर वो जो लड़की वो हिल नहीं रही है, वो वहीं पे खड़ी है और चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ अपनी दादी को बुला रही है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। और सी वोक सर्विंग टू सी फादर, जब उठती है तो दिखती है उसके पिताजी उसके बगल में है, और अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक कैंडल है। ठीक है, तो अब आप सोचते हु डिड केजिया सी इन हर नाइट मेयर? तो नाइट मेयर में मतलब बुरे सपने में क्या दिखती थी? तो बच्चर को दिखती थी, बच्चर को। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ नाइट मेयर? नाइट मेयर क्या होता है? एक बैड ड्रीम होता है। Whom did she call in her dream? अपने सपने में किसे बुलाती थी? ग्रैंड मदर को। ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रेमलिंग? ट्रेमलिंग का मतलब होता है सर्वे। ट्रेवलिंग मतलब डेयरफुल, डेयरफुल, बच्चर, क्राइंग या सर्विंग, तो इसका मतलब होगा सर्विंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ टेलीबुक? टेलीबुक इज अ इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक। What gift did Keja's grandmother suggest her for for her father's birthday? केजा की दादी माँ ने केजा को क्या बताया कि तुम क्या दो अपने पिताजी को बर्थडे में? तो अ पिन कुशन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। What type of teacher did माजिद have? माजिद के बाद कैसे प्रकार के टीचर थे? तो उसके पास मैकेनिकल टीचर थे, यांत्रिक अध्यापक। विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फेरेड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान को क्या क्या मिला था, मतलब
जो अवार्ड थे, तो द पद्मश्री मिला था, द पद्म भूषण मिला था और द पद्म विभूषण। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये जो पोएम है, द टू रोड डाइवर्ट इन द येलो वुड, ठीक है, द रोड नॉट टेकन से, ठीक है। हु हैज़ रिटन बाय, तो इन्हें किसने लिखा था, रॉबर्ट, इन्हें किसने लिखा था, तो इसने लिखा था रॉबर्ट फॉस्ट ने, ठीक है। द पोएट विश टू, पोएट क्या चाहते थे, ट्रैवल ऑन बोथ रोड्स, वे दोनों रोड पर जाना चाहते थे, ठीक है। द पोएट सी बिफोर हिम, तो उन्हें क्या दिख रहा था, मतलब जो पोएट अपने वहाँ क्या दिख रहा था, ठीक है। टू रोड डाइवर्ट इन द फॉरेस्ट, ठीक है, टू रोड अक्रॉस ईच अदर अ डेंस फॉरेस्ट, नॉन ऑफ दिस। तो टू रोड डाइवर्जिंग इन द फॉरेस्ट, जो रोड थे वो क्या है कि जंगल में मुड़ गए थे, एक उधर चल गया और एक उधर चल गया, ठीक है। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द वाइल्ड गॉड इफ़ वी आर, ठीक है, हम जो हवा को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, तो मजबूत बन करके, मजबूत बनेंगे तो हमें हिला नहीं पाएगा, ठीक है, तोड़ नहीं सकता, कमज़ोर नहीं कर सकता। वेयर इज़ द रेन मेकिंग अ नॉइस, तो क्या होता है कि जब बारिश होता है आवाज़ कैसे करते, कहाँ पे करते हैं, तो छत पे करते हैं, ऑन द रूफ, छत पे जब आवाज़ पड़पड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द, तो जो बच्चा कहाँ खो गया था, मेले में खो गया था, फेयर। व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, खोए हुए बच्चे की आखिरी इच्छा क्या थी, टू मीट हिज पेरेंट, टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से मिलना चाहता है। व्हाट वाज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट, बच्चे की फेवरेट मिठाई क्या थी, बर्फी थी। हु वाज टोटो, टोटो इज अ मंकी, ठीक है, टोटो कौन था, मंकी था। वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर, उसे अपने पॉकेट में लेके आते हैं, ठीक है। व्हाट सर्विस एट द थर्ड हैंड टू अ मंकी, ठीक है, तो उसका क्या, उसका टेल जो है उसका तीसरी पूछ है। तो इसके साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं, धन्यवाद।